दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल प्रेम बुलोला आपका सभी का स्वागत है। और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो साइंस 10th क्लास का जो चैप्टर चला है अपना 11वां चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। वो हम बता चुके, उनके बारे में हमने जो वर्क था कार्य उनके बारे में हमने बात कर ली थी। अब बात कर रहे हैं एनर्जी मतलब ऊर्जा के बारे में। कौन सा था भाई अपना चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। भाई दिख तो यार बड़ी देखना, सबको बच्चों को दिखना नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो हम करते हैं बात ऊर्जा की। ऊर्जा क्या होती है भाई? हम किसी भी कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि भाई बहता हुआ पानी, उसमें आवश्यकता होती है। और जब तेज आंधी आती है तो पेड़ उखड़ जाते हैं। तो ये क्या है कि मतलब गतिमान होते हैं, उनमें कार्य करने की क्षमता होती है। दोस्तों, कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, वो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम बता चुके हैं आपको कि जो कोई गतिमान कार्य करते हैं, अभी बताया कि कोई गतिमान कार्य करते हैं उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा किसे कहते हैं भाई? ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है भाई, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसकी क्षमता के अनुसार ही तो करता है भाई। उसमें जो कैपेसिटी होगी, एनर्जी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही तो काम करेगा। तो हम क्या कहेंगे भाई? किसी को किसी वस्तु, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य या किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की कार्य यहाँ लिख देता, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता। वही आदमी में जितनी कैपेसिटी होती है उतना ही कार्य कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता। जितनी उसमें एनर्जी है उतना ही कार्य करेगा। उसके बाद एक टाइम उसको थकान महसूस होने लगेगी, मतलब ऊर्जा लेस हो जाएगा वो दोस्तों। जैसे कि हम कर सकते हैं किसी भी कार्य करने के लिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करेंगे तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब भाई अपन को पूछ लेता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। अपन को पूछ लेता है मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है भाई? ऊर्जा का मात्रक होता है जो कार्य का मात्रक निकला भाई। कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इसलिए भाई कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक समान होता है। तो मात्रक क्या होगा भाई इनका?
जूल। तो कार्य ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? जूल। अव्वल से पूछ लेगी कि कार्य और ऊर्जा राशि अदिश राशि या सदिश राशि। तो देख भाई, कार्य एवं ऊर्जा दोनों ही अदिश राशि। अदिश राशि क्या है भाई? अदिश राशि। अब अदिश राशि, अदिश राशि क्यों भाई? एक होती है अदिश, एक होती है सदिश राशि। दोनों में डिफरेंट क्या होता है भाई? दोनों में डिफरेंट होता है। अदिश मतलब एक जो, और सदिश मतलब जिसे दो हो। भाई देख, एक छोटा सा अंतर बता दूं मैं भाई। अदिश राशि एक होता है सदिश राशि। देखो दोस्तों, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया बीच में। तो अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में बात करें तो जो सदिश राशि होती है, सदिश राशि में क्या है भाई? दिशा और परिमाण दोनों आते हैं। इसमें क्या आती है? दिशा व परिमाण। दोनों होते हैं। और अदिश में क्या होता है? दिशा नहीं होती भाई। ऊर्जा की कोई दिशा होती है? नहीं होती है। इसलिए इसमें भाई एक क्या आता है? परिमाण। परिमाण होता है। ये दोनों डिफरेंट जो आपको बताया गया। इसके अलावा एक और डिफरेंट है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तो आप अदिश और सदिश राशि का ध्यान रखने के लिए भाई, सदिश राशि होगी जिसमें दिशा और परिमाण होगा, और अदिश राशि होगी जिसमें परिमाण होगा। क्योंकि कार्य करने की कोई दिशा नहीं होती है, ये अदिश राशि है। और ऊर्जा की कोई भी दिशा नहीं होती, इसलिए ये अदिश राशि है। अब देखते हैं अगला भाई कि एनर्जी के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं। देखते दो, ये आपके समझ में आया? जो जूल ऊर्जा का और कार्य का मात्रक क्या होता है? वही जूल होता है। देखो दोस्तों, अब कि टाइप्स ऑफ एनर्जी, भाई ऊर्जा जो कितने प्रकार की थी, ऊर्जा के प्रकार। तो ऊर्जा जो प्रकार की होती है, वो ऊर्जा काफी प्रकार की हो सकती है। नाभ की ऊर्जा हो सकती है, प्रकाश ऊर्जा हो सकती है, रासायनिक ऊर्जा हो सकती है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा हो सकती है, विद्युत ऊर्जा हो सकती है, ऊष्म ऊर्जा हो सकती है, काफी ऊर्जा। लेकिन अपन को जो काम की ऊर्जा है इंपॉर्टेंट, उन्हीं ऊर्जा को अपन को पढ़ना है दोस्तों। तो वो ऊर्जा कौन कौन सी होती है देखते हैं। तो वो अपन को वही ऊर्जा की टाइप 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से, तीन प्रकार की ऊर्जा होती है। तो पहली होती है, वो होती है गतिज ऊर्जा। और जो दूसरी होती है वो स्थितिज ऊर्जा। और जो तीसरी होती है वो होती है भाई यांत्रिक ऊर्जा। ये होती है। कौन कौन सी होती है? एक गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा और एक यांत्रिक ऊर्जा होती है। ये तीनों ही ऊर्जा हमें भाई काम में देगी, और ये इनको तीनों को पढ़ेंगे
बाकी पढ़ने में कोई मतलब नहीं है। वैसे तो ऊर्जा ऊर्जा काफ़ी प्रकार की होती है, मैंने बोला उसमें ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, और उसके बाद विद्युत ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है। मतलब ऊर्जा काफ़ी काम की अपन थ्री नहीं है भाई, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और ये यांत्रिक ऊर्जा, ये तीनों ही ऊर्जा में काम देगी। तो अपन बात करते हैं भाई अब स्थिति ऊर्जा के बारे में। ये लिख लिया आपने? ओके भाई, अब देखो भाई किसकी बात करें भाई हम? स्थिति ऊर्जा। फर्स्ट स्थिति ऊर्जा, तो गति ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न होती है उससे हम गति ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? वह ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? वह ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न होती है। भाई गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? वह ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे भाई कौन कौन सी गति होती है, तो उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताता हूँ भाई। उदाहरण, पहली कि बहता हुआ पानी। क्या भाई? बहता हुआ पानी चलती हुई बस, और जो लास्ट तीसरा चौथा ऑप्शन है वो हो गया भाई अपने को हवा में उड़ता हुआ पक्षी। हवा में उड़ता हुआ पक्षी। और चौथा उदाहरण अपन को भाई, अपन जो कुछ ही मान सकते हैं, जो गति कर रहा है उसी का ही उदाहरण होगा भाई। कि भागते हुए बालक या दौड़ते हुए बालक, भाग रहे हैं दौड़ के अंदर, वो एक बात है। या नहर में बहता हुआ पानी, क्या कह सकते हो? नहर में बहता हुआ पानी। पांचवा उदाहरण हो जाए भाई दौड़ते बालक का दौड़ना। बालकों का, ये बालक के दौड़ना, बालक को दौड़ना या बालकों का दौड़ना। ये मतलब काफी जो आसमान में पतंग का उड़ाना, जो आसमान में पतंग को उड़ना, क्या क्या कह सकते हो हम? छोटा उदाहरण, आसमान में पतंग का उड़ना। भाई उड़ना तो हो गया, ये उड़ाना, आसमान में पतंग का उड़ाना। मतलब ये काफ़ी उदाहरण जो अपन को काम देते हैं भाई। इन उदाहरण से हमें पता लग रहा है कि ये गतिज ऊर्जा है। तो भाई देखो एक बार फिर कि बहता हुआ पानी, उसमें क्या है? गतिज ऊर्जा है। उसके बाद भाई अपन ने देखा कि चलती हुई बस गति करती है। उसके बाद अपन ने देखा कि बहता हवा में उड़ता हुआ पक्षी, भैया हवा में जो पक्षी उड़ता है वो गति करता है। उसके बाद अपन ने बात की नहर में बहता हुआ पानी, वो भी गति से चलता है। बालकों का दौड़ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, भाई दौड़ना हो गया, तो वो क्या हो गया भाई? बालक का दौड़ना। आसमान में उड़ती हुई पतंग, या अपन आसमान में जो पतंग उड़ाते हैं वो आसमान में उड़ती गति करती है, तो हम क्या कहते हैं भाई? उसमें क्या है? गतिज ऊर्जा है, इसके कारण ही वो उड़ रही है भाई।
अब जब वो जो अपन एक फैक्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फैक्ट, उस फैक्ट से हम ये बता पाएंगे, ये जो कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा गति यूजन निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, ये आपने डाल दिया। अब देखो जो फैक्टर बनता है गति यूजर किसे कहते हैं, तो गति यूजर भाई गति यूजर होता है 1/mv एक्स्ट्रा। तो भाई यहाँ पर m बराबर क्या है, m बराबर हो गया भाई द्रव्यमान, और b बराबर हो गया भाई वेग। m बराबर द्रव्यमान, b बराबर वेग। तो अपन को इस प्रकार से अपन को गति ऊर्जा के बारे में ध्यान होना चाहिए। तो गति ऊर्जा का फार्मूला क्या हो गया भाई, 1/2mv स्क्वायर हो गया। ये अपन को फॉर्मूला अपन को याद करना, उसके बाद अपन आराम से इनको कर पाएंगे। भाई अपन जो गतिज ऊर्जा निकालते हैं वो ही एक टाइप और है भाई, कि इसको हम जो दर्शाते हैं भाई, तो ये गतिज ऊर्जा किससे दर्शाते हैं, तो भाई ये काइनेटिक ऊर्जा होती है, एनर्जी। तो हम इसे भाई Kp बराबर 1/mv स्क्वायर कह सकते हैं। ये भी अपन इसको कह सकते हैं, क्योंकि भाई ये ऊर्जा वो तो है। ये राइट, इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं भाई। अब देखो गतिज ऊर्जा के बाद में हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। भाई किसकी बात कर रहे हैं हम, स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है क्या नहीं होती है वो देखता हूँ। कौन से नंबर के भाई, सेकंड नंबर के लिए। स्थिति ऊर्जा वह होती है जो स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। इस वह ऊर्जा जो स्थिति के कारण उत्पन्न होती है भाई, क्या कहेंगे, वह ऊर्जा जो स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या हो गया भाई, वह ऊर्जा जो स्थिति के कारण उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों देखो दोस्तों, अब जो हम बता रहे हैं आपको, उदाहरण भी इसमें बता सकते हैं भाई। उदाहरण क्या क्या हो सकता है, जो स्थित होती है, जो ऊर्जा स्थित होती है और स्थिति के कारण उत्पन्न होती है वो वही स्थित ऊर्जा हो सकती है। वो सकती क्या है भाई, जैसे कि उदाहरण नंबर 1 अपन ले सकते हैं। झरने का पानी वो स्तर होता है, या अपन कह सकते तालाब। तालाब का पानी ये स्तर होता है। दूसरा, चलती गाड़ी में बैठा हुआ आदमी, चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ आदमी, इसी कारणवश हम जो स्थिति जो ऊर्जा होती है उसको उत्पन्न कर पाते भाई। तो भाई अब जो आएगा अपन करेंगे वो कैसे होगा भाई,
उदाहरण बताओ, एक दो उदाहरण कि स्प्रिंग का। एक हो गया स्प्रिंग भाई, स्प्रिंग स्प्रिंग भी क्या भाई इसी प्रकार की होती है। स्प्रिंग का और एक उदाहरण होगा स्प्रिंग को संपीड़ित करना। स्प्रिंग को संपीड़ित करना। एक उदाहरण होगा स्प्रिंग को संपीड़ित करना। और जो एक उदाहरण है भाई, किसी वस्तु को ऊंचाई तक उठाना या ऊर्जा की कशी हुई कमान को भाई। और भाई गुरुत्वीय क्षेत्र होता भाई, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा होती है। अब जो अपन कहेंगे स्थिति ऊर्जा कैसे हुई, कुछ फार्मूला तो होगा स्थिति ऊर्जा का। तो देखो भाई, जिससे का मैं एक डायग्राम बनाता हूँ भाई। ये हो गया, यहाँ पे कुछ हमने बनाया, यहाँ से यहाँ तक कुछ हाइट हो गई, ये कुछ इसकी सतह हो गई, सतह। तो ये 2.5 h हो गया, ये m द्रव्यमान हो गया भाई। अभी यहाँ से यहाँ तक h हाइट का प्रयोग किया गया था। तो h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर वस्तु में क्या भाई स्थित ऊर्जा। h ऊंचाई पर वस्तु में स्थित ऊर्जा है, इसीलिए हम भाई इसको क्या कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हम स्थित एक गति कहते हैं तो ऊंचाई की आवश्यकता होती है भाई। तो क्या कहेंगे हम भाई, ऊंचाई की हाइट हो गया, और एक ये कार्य जो कर रहा है बल, तो क्या हो गया, बल गुणा विस्थापन कह सकते हैं भाई। बल गुणा विस्थापन, तो मतलब बल का मतलब फोर्स क्या होता है, mg। h जो मतलब यहाँ से यहाँ तक विस्थापन, तो इससे h से गुणा कर दिया मतलब ऊंचाई, तो अपने पास आ गया mgh। तो m तो हो गया द्रव्यमान भाई, यहाँ पे देखो m बराबर हो गया द्रव्यमान दोस्तों, और h बराबर हो गया भाई ऊंचाई, और g बराबर हो गया गुरुत्वीय त्वरण। क्या हो गया भाई, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से अपन जो मान आएगा वो स्थिति ऊर्जा का, ये अपन कहीं भी वैल्यू पुट कर देंगे इसके ऊपर। अपन को दे देंगे द्रव्यमान 10 मीटर है और हाइट उसकी 15 मीटर है, तो भाई इसका स्थिति ऊर्जा क्या होगा या फिर गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होगा, तो वो अपन आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब जो तीसरी टाइप है वो है भाई स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा पढ़ा, उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं भाई यांत्रिक ऊर्जा, जो तीसरा पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें और शेयर करें भाई। तो ऊर्जा के टाइप में हम पढ़ रहे हैं अभी यांत्रिक ऊर्जा, उसके बाद गतिज ऊर्जा पढ़ा,
अब जो पढ़ेंगे हम भाई यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है भाई? वह ऊर्जा जो गति एवं स्थिर ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है, वह ऊर्जा भाई हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। क्या होती है भाई? वह ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा के कारण उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या हो गया भाई? वह ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं भाई वह ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा के सदैव बराबर होती है भाई। ये होता है। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। ये कह सकते हैं गतिज यांत्रिक ऊर्जा को हमें निकालना है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा के योग को इसलिए बोला कि वह ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा के सदैव बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा वह होती है जो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के बराबर होती है भाई। उससे कहते हैं भाई देखो बराबर ही तय, यांत्रिक ऊर्जा हो गया गतिज ऊर्जा भाई वो बराबर हो गया, तो क्या ये बराबर हो गई। इसलिए हमने आज आपको गतिज ऊर्जा बताया, स्थिति ऊर्जा बताया, यांत्रिक ऊर्जा बताया। और आज की क्लास हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। और हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जितने भी छोटे बड़े भाई बहन जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं उनके लिए साइंस चल रही है। और इस साइंस का 11वां चैप्टर चल रहा है जो भाई एनर्जी, वर्क और शक्ति मतलब पावर। ये चैप्टर नंबर 11 है। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।